हेलो डियर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके कौन सा फ्रेजल वर्ब। ये किसके योग से बनता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडवर्ब, या तो प्रीपोजिशन आता है या एडवर्ब आता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें टेंसेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब टेंसेज का ज्ञान नहीं होता तो हम इसको फील नहीं कर सकते। चलो हम एग्जांपल देखते हैं। कौन सा आज हमारा ब्रिंक अबाउट, जिसका अर्थ क्या है? बनाना, घटित होना, लाना। तो हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में फील करते हैं द गवर्नमेंट, फिर ब्लैंक है, मेनी प्लान्स। अब हमें ये देखना है कि सरकार अनेक योजना लाई थी। था, थी, थे, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव वाक्यों के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलो हम लिखते हैं, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोट। तो हम पहले लिखेंगे ब्रोट। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लिख दी हमने, ब्रोट लिख दी। अब इसके साथ में क्या लगाएंगे? अबाउट, जिसका अर्थ अब दोनों का अर्थ एक साथ देखेंगे, क्योंकि वर्ब प्लस से प्रीपोजिशन दोनों साथ ही मिलकर नया टॉपिक तैयार होता है। वो होता है फ्रेजल वर्ब। द गवर्नमेंट ब्रोट अबाउट मेनी प्लान्स। सरकार अनेक योजना लाई थी। अब हम इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। साइंस हैज ब्लैंक मेनी फंडामेंटल चेंजेस इन आवर थिंकिंग। अब आप ये देखना है कि हैज और हैव कौन से टेंस में आता है। हैज और हैव कौन से टेंस में आता है? हैज और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसमें हैज और हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर हैज है तो पहले क्या लिखेंगे? क्रिया थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग की क्या हो जाएगी? वही ब्रोट हो जाएगी। अब क्या करेंगे? ब्रोट के साथ क्या जोड़ेंगे? अबाउट। अब हम इसके पूरे मीन्स को देखेंगे। साइंस हैज ब्रोट अबाउट मेनी फंडामेंटल चेंजेस इन आवर थिंकिंग। विज्ञान हमारी सोच में अनेक मूलभूत परिवर्तन ला चुकी है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार हमारा तीसरा सेंटेंस देखें। कौन सा तीसरा सेंटेंस कौन सा है? तीसरा सेंटेंस कौन सा है? बहुत ही शानदार है। ही वांट्स टू, उसके बाद ब्लैंक, न्यू चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। अब आप देखेंगे तो एस एस का प्रयोग कौन से टेंस में किया जाता है? एस एस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ पर मैं क्या दे रखा? टू। तो टू के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो हम क्या करेंगे? टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे पहले। तो ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग। और उसके बाद उसमें क्या जोड़ देंगे? अबाउट। अब इसका हम क्या देखेंगे? मीन्स देखेंगे। अब हम उसका मीन्स देखेंगे। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट न्यू चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। वह शिक्षा प्रणाली में नए परिवर्तन लाना चाहता है। लाना चाहता है, तो लाना चाहता है ता ती ते। ता ती ते हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसी प्रकार हम दूसरी को देखेंगे। ब्रिंग डाउन, जिसका अर्थ है मीन्स कम करना, गिराना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइस। अब ये देखना है कि इज आ गया। यहाँ पर इज आ गया तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब यहाँ पर फिर से टू आ गया। टू आ गया तो टू के साथ क्रिया जुड़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्टिव बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहले क्या लिखेंगे? ब्रिंग। तो हम लिखते हैं ब्रिंग। अब उसके साथ में क्या लगाएंगे? ब्रिंग के साथ लगाएंगे डाउन। तो हम लगाएंगे डाउन लगा देंगे। अब सेंटेंस को पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइस। अब इसको हिंदी अर्थ देखते हैं उसका। सरकार कीमतें कम करने का प्रयास कर रही है। तो इसका अर्थ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे।
द स्ट्रॉम, उसके बाद ब्लिंक मेनी ट्रीज। इसका अर्थ है कि तूफान पहले आया था, थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें क्या आती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम पहले लिखेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो क्रिया की हमने सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो हमने क्रिया की सेकंड फॉर्म लिख दी ब्रोट। उसके साथ में क्या लगा देंगे, ब्रोट के साथ में लगा देंगे हम डाउन। अब इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरना। द स्ट्रॉम ब्रोट डाउन मेनी ट्रीज, तूफान ने अनेक पेड़ गिरा दिए थे। यानी कि कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। द ट्रेडर्स हैव एग्रीड टू ब्लैंक प्राइसेस। अब देखो यहाँ पर दोबारा इन्फिनेटिव आ गया। इन्फिनेटिव आ गया तो इसका कौन क्या अर्थ है, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, यानी टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ना ही इन्फिनेटिव कहलाता है। तो हम दोबारा क्या लिखेंगे, टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोट। उसमें क्या लगा देंगे, डाउन। अब इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी जिस प्रकार आप इसका अर्थ देखेंगे कि किस किस प्रकार कि द ट्रेडर्स हैव एग्रीड टू ब्रोट डाउन प्राइस, व्यापारी कीमत कम करने को राजी हो चुके थे। हमने एक एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से समझाई। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।